रात की स्याही आसमान पर फैल चुकी थी। सड़कों पर रोशनी के चंद बल्ब टिमटिमा रहे थे और शहर का शोर आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होता जा रहा था। एक नौजवान लड़का अहमद अपनी माँ के ख्वाबों की ताबीर के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। वो एक छोटे से गांव में अपनी बेवा माँ के साथ रहता था। उसके सर से वालिद का साया बचपन में ही उठ गया था, लेकिन उसकी माँ ने दूसरों के घरों में काम करके उसे थोड़ा बहुत पढ़ाया। अहमद को बचपन से ही मेहनत करने की आदत थी। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो गांव के एक अमीर आदमी से उसने एक रिक्शा किराए पर ले लिया और वो उसे शहर में चलाने लगा। अहमद दिन भर सड़कों पर धूप सहता, मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता और महीने के आखिर में रिक्शे का किराया मालिक को अदा कर देता था। उसकी जिंदगी मुश्किल जरूर थी, मगर वो अपनी माँ को आराम देना चाहता था, क्योंकि अब उसकी माँ की हड्डियां कमजोर हो चुकी थी और उनमें ज्यादा मेहनत करने की सकत न रही थी। उस दिन भी अहमद शाम के वक्त शहर से अपने गांव की तरफ जा रहा था। वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था ताकि माँ की तबीयत का हाल मालूम कर सके। उसने एक शॉर्टकट रास्ता लेने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही अहमद मेन सड़क पर पहुंचा तो अचानक रिक्शे की आवाज बदल गई और फिर एक झटके के साथ रिक्शा रुक गया। अहमद बड़बड़ाया, या अल्लाह, ये क्या मुसीबत है। वो नीचे उतरकर रिक्शे का मुआयना करने लगा। उसने ऑटो रिक्शे को अच्छी तरह चेक किया, लेकिन कुछ समझ न आया। काफी कोशिश करने के बाद भी जब रिक्शा ठीक नहीं हुआ तो अहमद रिक्शे को धक्का देकर एक करीबी मैकेनिक की दुकान पर ले गया। अहमद ने दुकानदार से कहा, भाई जरा देखें रिक्शे में क्या खराबी है। मैकेनिक ने सर खुजाते हुए जवाब दिया, अभी तो दुकान बंद करने का वक्त हो गया है, सुबह देखूंगा। अहमद ने एक गहरी सांस ली और फिर सर हिलाकर बोला, ठीक है, मैं कल आकर ले जाऊंगा। रिक्शा छोड़ने के बाद अहमद ने पैदल ही अपने गांव की तरफ चलना शुरू कर दिया। आमतौर पर वो शहर के रास्ते से जाता था, मगर कभी कभी जब उसे जल्दी पहुंचना होता था तो वो गांव की गलियों और खेतों के रास्तों से भी चला जाता था। आज भी उसने एक गांव की पुरानी गलियों का रास्ता लिया। रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ खामोशी थी। चलते चलते अहमद एक ऐसी गली में पहुंच गया जो बिल्कुल सुनसान थी। इस गली में बस एक ही छोटा सा मिट्टी का बना हुआ पुराना घर था, जिसके अंदर से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। यह मंजर अहमद के लिए अजीब था, क्योंकि उसने पहले कभी इस रास्ते पर कोई घर नहीं देखा था। वो आगे बढ़ा तो अचानक उसके नाक से एक अजीब लेकिन इंतहाई तेज खुशबू टकराई। ऐसी खुशबू उसने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। ये खुशबू जैसे उसके दिलो दिमाग पर छा गई। उसकी भूख जाग उठी और वो जैसे किसी जादू के जेरे असर इस घर की तरफ खींचने लगा। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और तजस्सुस था। हर तरफ रात का सकूत फैला हुआ था। अहमद इस सुनसान गली में खड़ा इस छोटे से घर को हैरत ज़दा नजरों से देख रहा था। उसके अंदर से निकलने वाला धुआं और रोशनी और वो अजीब मगर इंतहाई दिलकश खुशबू उसके हवासों पर छा रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो कश मक्श में था कि दरवाजा खटखटाए या फिर यहां से वापस लौट जाए। अहमद ने खुद से कहा, यह जगह बहुत अजीब है। वो खुशबू इतनी जादुई थी कि अहमद के कदम उस जगह पर जमे रहे। वो किसी नजर न आने वाली जंजीर में जकड़ता जा रहा था। भूख की शिद्दत से उसके पेट में हलचल मची हुई थी, जैसे उसने दिन भर कुछ न खाया हो। हालांकि वो शहर से खाना खाकर निकला था। बिल आखिर वो झिझकते हुए उस दरवाजे के करीब पहुंचा और धीरे से दस्तक दी। चंद लम्हे खामोशी रही, लेकिन फिर दरवाजा चरचराया और जैसे ही दरवाजा खुला तो अहमद की सांसें वहीं की वहीं रुक गई। दरवाजे में एक लड़की खड़ी थी जिसने अपने चेहरे को चादर से ढांप रखा था, मगर उसकी आंखें, वो गहरी सब्ज रंग की आंखें, जैसे किसी जादुई जंगल की खामोश कहानियां सुना रही हों। अहमद ने अपनी जिंदगी में ऐसी आंखें कभी नहीं देखी थी। उन आंखों में एक अजीब सी कशिश थी जो उसे अपने